बिलावल भुट्टो, इससे पहले भी 40 साल हो गए, 4 अप्रैल 1979 से लेकर अब तक 40वां साल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को। इससे पहले भी इस तरह के दिन आते रहे, लेकिन इस पब्लिक राब्ता देखिए, एक तो मामला है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उनके मुताबिक दीवार से लगा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, करप्शन के केस हैं, ये सब कहते हैं मैं नहीं घबराता। दूसरे जरदारी साहब ज़रा हेजिटेंट रहे हैं बिलावल को पहले फ्रंट फुट पे खेलने के, और अब बिलावल जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी ये तो जरदारी साहब इनको चला रहे हैं, हकीकत भी होगी कि अपने बाप को तो डिफाई नहीं कर रहे वो, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जरदारी और बिलावल भुट्टो में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासी तौर पे नहीं, जो डीएनए है, मिजाजन देखे ना, मैंने बड़े करीब से मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो 1967 में जब डॉक्टर मुबशर के घर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, मैं उस मीटिंग में बतौर एक तालिब इल्म मौजूद था। 30 नवंबर 1967 को आप वहाँ? जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद मेरे भुट्टो साहब से बड़े करीबी रवाबत रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी मेरा एक ताल्लुक बड़ा करीबी है, और जरदारी साहब से भी है, इनकी फैमिली से। जो जरदारी साहब बात कर सकते हैं, ये जो बिलावल बात कर रहा है आज, ये डीएनए ही मुख्तलिफ है। ये कौन सा डीएनए है? ये क्या भुट्टोइज्म ट्रांसफर हुआ है? ब्रिंकमैनशिप, डिफायंस। सादा अल्फाज में निज़ामी सब समझाए ना मुझे। ये मतलब है कि अथॉरिटी और एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना और बरबला तरीके से ललकारना, और एक यानी एक मज़ाहमत की सियासत जो भुट्टो साहब ने की। अब भुट्टो साहब की सियासत, लेकिन ये भी बिलावल साहब को भी सीखना पड़ेगा कि भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों, एक तरफ जो ब्रिंकमैनशिप का मतलब है कि बिल्कुल एक चीज़ को आखिर हक तक ले जाना और बड़ी सख्त स्टैंड लेना, दूसरी तरफ साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना। अच्छा, ये दोनों चलते थे। अच्छा, मतलब एक तरफ भुट्टो साहब जो हैं वो, आपको याद है, आप एक लड़काना में बैठे हुए याया खान से मीटिंग कर रहे थे, उसको लड़काना प्लान करते जी, और दूसरी तरफ वो ललकार भी रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जमहूरियत का बड़ा कर्क हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मैं टांगे भी तोड़ दूंगा अगर लोग गए वहाँ उनके। तो मतलब है कि ये भुट्टो का जरा विकेट है, और ये इसीलिए शेख रशीद घबराए हुए हैं बड़े। अब उनको धमकियां देते हैं कि यार आपकी जान खतरे में हो जाएगी। वैसे शेख साहब को आज क्रेडिट दें निज़ामी साहब के, रेलवे पे बैठ के वो ट्रेन मार्च कर रहे हैं। शेख साहब की मिनिस्ट्री है, हाँ, उनको इंतजामात जो है क्या गुजर रही होगी, ये बात ठीक है, उन पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, आपने बिलावल के मिजाज की तो बात कर दी, लेकिन दूसरी जानिब 2007 से ऑनवर्ड जब से जरदारी साहब ऑल इन ऑल हुए पीपल्स पार्टी में, वो जो दमादम मस्त कलंदर वाली रिवायत थी वो कहीं खो गई थी, वो एक तरह से मर चुकी थी। बिलावल साहब आप नहीं समझते? जरदारी साहब एक रवायती सियासत करते रहे, शायद वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे एक डीएनए ही फ़र्क है ना। उनके पास जरदारी का भी तो डीएनए है, आखिर जरदारी साहब के बेटे हैं, लेकिन जो उनको अपनी वालदा और नाना जान से जो चीज़ उन्होंने नरेट की है ना, वो आपको साफ नजर आती है उससे। क्या वैसे कारीगरी का क्या डीएनए का इम्तजाज है? आपको पता है ट्रेंड मार्च जो है ना जी, ये कोई नया चीज़ नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, जब भुट्टो साहब ने अयूब खान को छोड़ा तो उन्होंने पिंडी से एक ट्रेन ली जी, तेज गाम थी कौन सी, और गुजर खान में पहला खिताब किया था गुजर खान, और मैं भी था मौजूद लाहौर जब वो आया। अच्छा, तिल धरने को जगह नहीं थी। अच्छा, और जब तक वो पहुंचे कराची या लड़का ना मुझे याद नहीं आप, वो अनडिस्प्यूटेड ऑपोजिशन लीडर बन चुके थे, और बाद में जो उनको वफात गिरी आपके सामने। ठीक है।